नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन विद यूडीसी चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको जो कि सीआरपीसी का वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस अर्थात भरण पोषण से संबंधित टोटल एमसीक्यू को पूछने वाला हूँ। भरण पोषण आपको पता होना चाहिए, सीआरपीसी के सेक्शन 125 से 128 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत माता पिता, पत्नी तथा संतानों को भरण पोषण दिया जाता है। ये सेक्शन आपको मुख्य तौर पर 125 से 128 तक में आ जाता है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पे पूछे जा चुका है। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 35 के आसपास क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को निम्न शक्ति प्राप्त है, अर्थात मजिस्ट्रेट को कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाही के व्यय को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, तथा ऑप्शन बी, अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाही के व्यय को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, तथा ऑप्शन सी, अंतरिम भरण पोषण प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है परंतु कार्यवाही के व्यय को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, तथा ऑप्शन डी, अंतरिम भरण पोषण प्रदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है परंतु कार्यवाही के व्यय को प्रदान करने की शक्ति है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 का जो कि पूछा जा रहा है, सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को कौन सी शक्ति प्राप्त है, तो उसको शक्ति प्राप्त है अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाही के व्यय को प्रदान करने की शक्ति है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अब भरण पोषण हेतु प्रतिमाह कितनी राशि दिलाई जा सकती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति के वेतन के आधार पर 50%, ऑप्शन बी 500 रुपये तक, ऑप्शन सी 3000 रुपये तक, तथा ऑप्शन डी परिस्थिति के अनुसार मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझे। ओके, तो मैं बता दूं सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग कितना भरण पोषण प्रतिमाह दिलाया जा सकता है, तो यह क्या होता है, परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे। ओके, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, फौजदारी प्रक्रिया संहिता अर्थात सिविल अतिदंड प्रक्रिया संहिता हुई अर्थात सीआरपीसी, उसको फौजदारी प्रक्रिया कहा जाता है। तो फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन किसी दंडाधिकारी द्वारा निर्वहन के लिए मासिक भत्ते के रूप में दी जा सकने वाली अधिकतम राशि क्या है, अर्थात अधिकतम राशि कितनी जा सकती है, अधिकतम राशि कितनी दी जा सकती है। ओके, जो पूछा क्या था क्वेश्चन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर ए 1000 रुपये, ऑप्शन बी 500 रुपये, ऑप्शन सी 2000 रुपये, तथा ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। ओके, क्या है इसकी कोई सीमा नहीं, जितना मजिस्ट्रेट उचित समझे उतना दे सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण का दावा निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है, अर्थात सीआरपीसी की धारा 125 के अकॉर्डिंग भरण पोषण का दावा किसके द्वारा किया जा सकता है निम्नलिखित में से। ओके, ऑप्शन नंबर ए, पत्नी या उस स्त्री के द्वारा जिसके विवाह का विघटन हो गया हो या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया हो तथा पुनः विवाह नहीं किया हो, ऑप्शन बी, केवल पत्नी द्वारा न कि विवाह विच्छेद कर लेने वाली ऐसी पत्नी जिसने पुनः विवाह नहीं किया हो, या फिर ऑप्शन सी, किसी 5 वर्ष के बालक को उनके माता पिता की संपत्ति के बिना भगाकर ले जाना है, तथा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो मैं आपको बता दूं सीआरपीसी सेक्शन 125 के अधीन कौन है जो भरण पोषण के लिए दावा कर सकता है। ओके, तो कौन दावा कर सकता है? पत्नी या उस स्त्री के द्वारा जिसके विवाह का विघटन हो गया हो या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया हो तथा पुनः विवाह नहीं किया हो, ऐसे व्यक्ति क्या कर सकता है? सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग भरण पोषण का दावा कर सकता है। ओके, ये बातें बताई गई है आपको सीआरपीसी के सेक्शन 125 के सब क्लॉज 1 में, जिसके दिन बताया गया है कि पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है भरण पोषण का दावा कर सकती है। पत्नी के अंतर्गत स्त्री भी आती है जिसका विवाह विच्छेद हो गया और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में भरण पोषण का भत्ता मांगने वाली हिंदू महिलाओं में से किसे भरण पोषण का अधिकार है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, पूर्व विवाह विच्छेद स्त्री जिसने पुनर्विवाह नहीं किया हो और जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, ऑप्शन बी, वह महिला जो ऐसे एक व्यक्ति के साथ रह रही थी जिससे वह विवाहित नहीं थी परंतु सदैव उसे अपने पति मानती रही और स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, तथा ऑप्शन सी, एक ऐसी पत्नी को जिसके पति के पास भरण पोषण का साधन न हो
तथा ऑप्शन डी, एक ऐसे पत्नी चाहे अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो या नहीं। ओके, तो मैं आपको बता दूं सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग भरण पोषण का भत्ता मांगने वाली हिंदू महिलाओं में से किसे भरण पोषण का अधिकार है। तो किसे भरण पोषण का अधिकार है, तो पूर्व विवाह विच्छेदित स्त्री जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है और जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ। अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में गलत उत्तर को इंगित करना है, अर्थात गलत उत्तर को बताना है। ओके, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का दिन एक आदेश पारित किया जा सकता है जबकि ऐसे व्यक्ति भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है या इनकार करता है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, अपनी पत्नी के चाहे वह पारस्परिक सहमति से ही अलग रह रही हो। ऑप्शन बी, अपने धर्मज या धर्मज अवैध संतान का। ऑप्शन सी, अपने धर्मज या धर्मज संतान का जो किसी शारीरिक या मानसिक असमानता के क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। तथा ऑप्शन डी, अपने माता या पिता का। ओके, तो मैं आपको बता दूं इसमें से क्या है, गलत उत्तर को सिलेक्ट करना है। अर्थात सीआरपी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग एक आदेश पारित किया जा सकता है जबकि एक व्यक्ति भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है या इनकार करता है। इसमें क्या है, गलत उत्तर को सिलेक्ट करना है। तो गलत उत्तर कौन हो जाएगा, अपनी पत्नी के चाहे वो पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो। ओके, अर्थात यह कहलाता है यदि पत्नी पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो तो उसे भरण पोषण प्राप्त नहीं होगा इसमें, परंतु क्या है इसमें बता रहा है दिया गया है। ओके, मैं आपको बता दूं सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अधीन एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित नहीं किया जा सकता है जो अपनी पत्नी को पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो के भरण पोषण की उपेक्षा करता है या फिर इनकार करता है। ओके, तो उसके खिलाफ आदेश जारी नहीं कर सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से केवल एक कथन सही है। अर्थात ये जो 4 कथन बताया उसमें से केवल एक कथन सही है, जो सही कथन है उसी को सिलेक्ट करना है। ओके, ऑप्शन नंबर 1, पर्याप्त साधनों वाले व्यक्ति यदि अपनी माता के भरण पोषण करने की उपेक्षा करता है तो धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई कर सकती है। ऑप्शन बी, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत केवल पत्नी के भरण पोषण पर विचार होगा। ऑप्शन सी, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के अंतर्गत बच्चों के भरण पोषण का आदेश होगा। ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण का कोई आदेश नहीं होगा। ओके, इसमें निम्नलिखित में क्या है, सही कथन को सिलेक्ट करना है, केवल एक कथन सही। ओके, सही कथन यह है कि पर्याप्त साधन वाले व्यक्ति यदि अपने माता के भरण पोषण करने की उपेक्षा करता है तो सीआरपीसी धारा 125 के तहत कार्रवाई कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात आपको बताया कि सीआरपीसी सेक्शन 25 में इसके अकॉर्डिंग यह कहा जा रहा है कि यदि पर्याप्त साधन वाला कोई व्यक्ति को अपने माता पिता का भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग भरण पोषण प्राप्त करने के लिए कार्रवाई कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात सही नहीं है उस कथन को देखना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं है के विरुद्ध धारा 125 का उपयोग नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, एक विवाहित पुत्र जिसके पति बेरोजगार है के भरण पोषण का दायित्व पुत्री के पिता का है। ऑप्शन सी, अपना भरण पोषण करने में अक्षम माता पिता के भरण पोषण का दायित्व एक विवाहित पुत्री का भी है। तथा ऑप्शन डी, ऐसी स्त्री जिसने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया है अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। ओके, तो सेक्शन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं। ओके, सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें से सही नहीं कौन है, एक विवाहित पुत्र जिसके पति बेरोजगार है के भरण पोषण दायित्व पुत्री के पिता का है, जो कि है सही नहीं। यदि पुत्री का विवाह कर दिया जाता है भले उसका पति बेरोजगार हो या फिर रोजगार हो तो उस स्थिति में उसके भरण पोषण के लिए उसके पुत्री के पिता दायी नहीं होते। ओके, तो ये बात मैं खुद तो बता नहीं रहा हूँ, ये बातें आपको बताया गया है विजय मनोहर अरबट बनाम काशीराव के मामले में। इसमें बताया गया था कि यदि पर्याप्त अर्थात उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि यदि पति भले ही वह बेरोजगार हो या फिर रोजगार हो तो उसको भी हर हाल में क्या करना पड़ेगा, अपनी पत्नी का भरण पोषण करना पड़ेगा। इस केस में कहा गया। ओके, किस केस में, तो विजय मनोहर अरबट बनाम काशीराव मामले में कहा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में यह है कि
निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं पर्याप्त साधन है अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। ओके, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, ऑप्शन बी रेवती बनाम जोगेश्वर, ऑप्शन सी विजय मनोहर अरबट बनाम काशी राव राजाराम तथा ऑप्शन डी सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी। ओके, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात विजय मनोहर अरबट बनाम काशी राव राजाराम के बाद में प्रयुक्त बातें बताई गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है? ओके, भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अधर्मज अवयस्क संतान, ऑप्शन डी सहोदर भाई, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी तलाकशुदा पत्नी। ओके, तो मैं आपको बता दूं सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग कौन है जो कि भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं। ओके, कौन नहीं है? सहोदर भाई। सहोदर भाई को सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग भरण पोषण नहीं दिया जाता है। ओके, अर्थात सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का अधिकार केवल पत्नी, माता पिता, धर्मज या फिर अधर्मज अवयस्क संतान तथा धर्मज या फिर अधर्मज अवयस्क संतान जो शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, इसलिए सहोदर भाई इसका हकदार नहीं हो सकता। ओके, समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या? क्वेश्चन नंबर 11 में सीआरपीसी सेक्शन 125 में भरण पोषण की सहायता कौन पा सकता है? अर्थात सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग भरण पोषण की सहायता कौन पा सकता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए पत्नी जिसके पास अपने आय के स्रोत है, ऑप्शन बी अवयस्क अधर्मज संतान, ऑप्शन सी सौतेले पुत्र या पुत्री, ऑप्शन डी भाई बहन। मैं आपको बता दूं सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग कौन सहायता पा सकता है? सहायता के तौर पर मेंटेनेंस या फिर संरक्षण पा सकता है, भरण पोषण पा सकता है। ओके, कौन पा सकता है? अवयस्क अधर्मज संतान क्या हो सकता है? सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग भरण पोषण पा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से अर्थात इनमें से कौन अध्याय 9 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण का हकदार नहीं? अर्थात वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग कौन भरण पोषण का हकदार नहीं है। ओके, क्योंकि सीआरपीसी सेक्शन 125 से जो 128 तक बात किया गया है ये चैप्टर आपको 9 में आ जाता है। सीआरपीसी चैप्टर 9 है, इसलिए चैप्टर 9 बोल के पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कौन हकदार नहीं है? तलाकशुदा पत्नी, ऑप्शन बी न्यायिक रूप से अलग रह रही पत्नी, ऑप्शन सी अधर्मज संतान, ऑप्शन डी वयस्क पुत्र जो मानसिक और शारीरिक रूप से योग्य है। तो हकदार नहीं है ये पूछा जा रहा है। ओके, तो हकदार कौन नहीं है? तलाकशुदा पत्नी तो हकदार है, न्यायिक रूप से अलग रह रही पत्नी यह भी हकदार है, तथा अधर्मज संतान यह भी हकदार है, मतलब ये भी हकदार है, परंतु अवयस्क पुत्र जो मानसिक और शारीरिक रूप से योग्य है वो हकदार नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? क्वेश्चन नंबर 13 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी, बच्चों तथा माता पिता के भरण पोषण प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में अन्य कौन इन धारा के अंतर्गत भरण पोषण की मांग कर सकता है? केवल एमपी के पर्पज से पूछा जा रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए में अवयस्क छोटा बच्चा, ऑप्शन बी चाचा जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ऑप्शन सी पिता अथवा माता के माता पिता, तो ऑप्शन डी विधवा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात पिता अथवा माता के माता पिता। मैं आपको बता दूं सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत पत्नी, बच्चों तथा माता पिता के अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य में पिता अथवा माता के माता पिता भरण पोषण की मांग कर सकते हैं यदि वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या? क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण का दावा करने का अधिकारी नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए विवाह विच्छेद हुई पत्नी जब तक कि वह दूसरा विवाह नहीं करती, ऑप्शन बी अविवाहित बहन, ऑप्शन बी अविवाहित बहन, ऑप्शन सी गोद लेने वाली माता तथा ऑप्शन डी अधर्मज अवयस्क संतान। ओके, तो मैं आपको बता दूं सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण के दावा करने का अधिकारी नहीं? कौन नहीं? तो अविवाहित बहन। ओके, अविवाहित बहन क्या कर सकती है? भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। ओके, जबकि गोद लेने वाली माता कर सकती है, अधर्मज अवयस्क संतान कर सकता है, विवाह विच्छेद हुई पत्नी जब तक को दूसरे विवाह नहीं किया हुआ भरण पोषण का दावा कर सकता है, परंतु अविवाहित बहन नहीं कर सकता। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अविवाहित पुत्री हो सकता था परंतु बहन नहीं। ओके, अविवाहित बहन है तो वो बहन है तो अपने पिता से मांग सकता है, भाई से नहीं मांग सकता। ओके, अविवाहित बहन होगा तो पिता से मांगेगा तो ऑब्वियसली वो पुत्री ही हो जाएगी, अविवाहित पुत्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्वेश्चन नंबर 15 में सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा निम्न 4 में से कौन एक नहीं कर सकता। ओके, ऑप्शन नंबर 1 पत्नी जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। ऑप्शन बी विवाहित पुत्री जो वयस्क है मगर अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। ऑप्शन सी पिता जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकता। तथा ऑप्शन डी नाजायज विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती और अवयस्क है। ओके, मैं आपको बता दूँ सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग कौन है जो भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। ओके, तो कौन कर सकता है, पहले ये देख लीजिए। पत्नी जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती वो कर सकती है, मतलब पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है वह दावा कर सकती है। ओके, तथा पिता जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है वो भी कर सकते दावा भरण पोषण का। तथा ऑप्शन डी नाजायज विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है भी कर सकता है, परंतु विवाहित पुत्री क्या कर सकता है, विवाहित पुत्री जो वयस्क है मगर वह भरण पोषण नहीं मांग सकती है, भले ही वो भरण पोषण नहीं कर सकती। ओके, विवाहित पुत्री केवल अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकता है। ओके, साथ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि सीआरपीसी के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ऑप्शन नंबर ए एक पुत्री से अपने पिता के भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन बी एक पिता से अपने अवयस्क संतान के भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है। तथा ऑप्शन सी एक पुत्री से अपने पिता को भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है। तथा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मैं आपको बता दूं सीआरपीसी के तहत कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त सभी बातें सही हैं। कौन कौन सा सही है? एक पुत्री से अपने पिता के भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है, ये भी सही है। तथा एक पिता से अपने अवयस्क संतान के भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है, अर्थात पिता अपना अवयस्क संतान का भरण पोषण देगा, ये भी सही है। तथा एक पुत्री से अपने पिता को भरण पोषण के लिए अर्थात बेटी पुत्री क्या होती है, डॉटर क्या करती है, वो अपनी पिता के भरण पोषण कर सकते हैं। ओके, तो उपयुक्त सभी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में बातें बताई गई थी आपको अवयस्क संतान वाली जो मैं बता रहा हूँ, यह विजय मनोहर अर्वट का मामला है। विजय मनोहर अर्वट बनाम काशी राव राजाराम का मामला है, जिसमें कहा गया था कि एक पुत्री चाहे विवाहित हो या फिर अविवाहित, यदि साधन से संपन्न हो तो वह क्या कर सकते हैं, अपने माता पिता का भरण पोषण कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण नहीं मांग सकता? ओके, ऑप्शन नंबर 1 पत्नी जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है। ऑप्शन बी माता या पिता जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते। ऑप्शन सी अवयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। ऑप्शन डी अवयस्क अधर्मत पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। ओके, मैं आपको बता दूं सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत भरण पोषण का मांग नहीं कर सकता है, तो कौन नहीं कर सकता है? तो अवयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। देखो अवयस्क है लेकिन विवाहित है ना, तो उसका विवाह हो चुका है, तो वह क्या कर सकता है, तो वह अपना भरण पोषण अपने पति से मांगे। ओके, सॉरी वयस्क है, अवयस्क रहता तो मांग सकता था, परंतु वो वयस्क है। ओके, माइनर नहीं, वो मेजर है। ओके, इसलिए वह भरण पोषण का दावा नहीं कर सकता। यदि वह अवयस्क रहता, माइनर रहता, मेजर नहीं रहता, तो वह भरण पोषण का दावा कर सकती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? उसमें भरण पोषण के बकाया रकम मिलने के लिए एक हिंदू को कब तक दावा करना चाहिए? ओके, ऑप्शन नंबर 1 बकाया दे होने के 1 साल के अंदर। ऑप्शन बी भरण पोषण दिलाने का आदेश व उसके 3 साल के अंदर। ऑप्शन सी कभी भी। ऑप्शन डी बकाया दे होने के तत्काल बाद। ओके, तो मैं आपको बता दूं कब दावा कर सकता है, तो वो बकाया दे होने के 1 साल के अंदर। ये मैं तो खुद से बता नहीं रहा हूँ, ये बातें बताई कि वो सीआरपीसी की धारा 125 के उपधारा 3 के प्रथम के परंतु के अनुसार भरण पोषण के बकाया रकम की वसूली का दावा रकम दे होने की 1 वर्ष की अवधि के अंदर किया जाना चाहिए। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्या क्वेश्चन नंबर 19 में सीआरपीसी के धारा 125 के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत निम्न में से कौन भरण पोषण का मांग नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए, एक पत्नी जो जाड़ता की दशा में रह रही हो। ऑप्शन बी, पत्नी जो आपसी सहमति के अंतर्गत अलग रह रही हो। ऑप्शन सी, दोनों ए एवं बी। ऑप्शन डी, या तो ए या फिर बी। ओके, मैं आपको बता दूं सही आंसर कौन है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए एवं बी दोनों, अर्थात पत्नी जो जाड़ता की दशा में रह रही हो या फिर पत्नी जो आपसी सहमति से अलग रह रही हो, इस दोनों को क्या कर सकता है, भरण पोषण नहीं मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 20 में निम्न में से कौन सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, जाड़ता की दशा में रहने वाली पत्नी। ऑप्शन बी, वयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। तथा ऑप्शन सी, पत्नी एवं पति दोनों जो पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हो। तथा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ओके, तो क्या बात है, सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत जो भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तो है ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी। जो जाड़ता की दशा में रहने वाली पत्नी वो भी, तथा वयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। देखिए वयस्क बता रहा है। ओके, यदि यहाँ अवयस्क रहता तो हो सकता था, परंतु वयस्क विवाहित पुत्री है, इसीलिए वह क्या कर सकता है, भरण पोषण करने वाले समर्थ से या फिर असमर्थ हो, यह मायने नहीं रखता। ओके, ऑप्शन सी, पत्नी एवं पति दोनों जो पारस्परिक सहमति से अलग रहे हैं भी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। ओके, तो क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन में डी, अर्थात इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में 21 क्वेश्चन नंबर बताया जा रहा है कि निम्न प्रकार संहिता की धारा 125 में एक पत्नी भरण पोषण के अधिकारी नहीं रहती यदि वह जाड़ता में रह रही हो, अनुचित एवं अपर्याप्त कार्य के आधार पर पृथक रह रही हो। ऑप्शन सी, पति के साथ रहने से मना कर देती तथा पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो। तथा ऑप्शन डी, जाड़ता में रह रही हो, पर्याप्त कारण के बिना पृथक रह रही हो, या पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही हो, या दोनों, या हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में परिवर्तित कर लिया हो। ओके, क्या बातें बताया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सीआरपीसी सेक्शन 125 में एक पत्नी भरण पोषण का अधिकारी नहीं रहता। कौन नहीं रहता, जाड़ता में रह रही पत्नी भरण पोषण के में नहीं आती। ओके, अधिकारी नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका था राजस्थान के पीओ में 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोई पत्नी अपने पति से धारा सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होता यदि उसने अपने पति से विवाह भेद कर लिया और पुनर्विवाह नहीं किया हो, यदि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, यदि वह अपने पति के साथ रहने से इस आधार पर इनकार करती है कि वह रखेल रखता है, फिर यदि वह जाड़ता की दशा में रह रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यदि वह जाड़ता की दशा में रह रही हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्या क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 23 है कि केवल तलाक का विभाग एक मुस्लिम पत्नी को धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा करने के हक से लंबित करने के लिए प्राप्त नहीं होगा, यह अभी निर्धारित किया गया था। किस केस में, समीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, या फिर ऑप्शन बी, इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, या फिर ऑप्शन सी, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, या फिर ऑप्शन डी, डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत शाह। ओके, मैं आपको बता दूं ऑप्शन सी, अर्थात मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के मामले में बताया गया था। उच्चतम न्यायालय का केस है, 5 न्यायाधीशों की पीठ था। ओके, इसमें कौन न्यायाधीश थे, आपको मुख्य न्यायाधीश थे श्री वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में यह पीठ था, जिसमें कहा गया था आपको सीआरपीसी सेक्शन 125 के सब क्लॉज 1 के स्पष्टीकरण ख अर्थात स्पष्टीकरण बी के अनुसार तलाकशुदा पत्नी भी है जिसने पुनर्विवाह नहीं किया, चाहे भले ही उस स्त्री या फिर पति का कोई भी धर्म हो, भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। ओके, धर्म मायने नहीं रखता है सीआरपीसी सेक्शन 125 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वाद में यह निर्धारित किया कि दर प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण हेतु अधिनिर्णित धनराशि हिंदू विधि अधिनियम 1995 की धारा
1955 की धारा 24 के अधीन वैवाहिक कार्यवाही में अधिनिर्णित निर्वाह व्यय की राशि के विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि से अतिरिक्त और अधिक राशि के रूप में नहीं दी जाएगी। ओके, ऑप्शन नंबर 1 सत्या बनाम तेजसी के मामले में, ऑप्शन बी यमुना बाई बनाम अनंतराव के मामले में, तथा ऑप्शन सी सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी के मामले में, तथा ऑप्शन डी रेवती बनाम जगेश्वर के वाद में कहा गया था। ओके, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी के वाद का मामला है, जो 1997 का था। इसमें अवधारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में 25 के अधीन भरण पोषण हेतु अधिनिर्णित धनराशि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अधीन वैवाहिक कार्यवाही में अधिनिर्णित निर्वाह व्यय की राशि के विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि से अतिरिक्त और अधिक राशि के रूप में नहीं दी जाएगी। ओके, समझ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में मुस्लिम माता पिता के बच्चे, ऑप्शन नंबर ए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दिन भरण पोषण के हकदार नहीं है। ऑप्शन बी तलाकशुदा पत्नी के साथ रहते हैं तो तलाकशुदा पत्नी के साथ रहते हैं तो CRPC की धारा 125 के दिन भरण पोषण के हकदार नहीं है। ऑप्शन सी भरण पोषण के हकदार है। ऑप्शन डी CRPC के दंड प्रक्रिया संहिता के से शासित नहीं है। ओके, मैं आपको बता दूं मुस्लिम माता पिता के बच्चे क्या होते हैं? भरण पोषण के हकदार होते हैं। ओके, बात आपको बताई गई थी मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, जो 1985 का मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया था कि CRPC के सेक्शन 125 सभी धर्मों पर लागू होता है एक समान रूप से। ओके, अतः मुस्लिम माता पिता के बच्चे भी इसके अंतर्गत भरण पोषण के हकदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या? 26 में उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस बात में यह भी निर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी धर्मों पर 125 सभी पर लागू होता, चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों ना हो? मैं भी आपको बताया था इसका एक्सप्लेनेशन में, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? मोहम्मद सजाउद्दीन बनाम कमरुद्दीन बेगम, तथा ऑप्शन बी मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, तथा ऑप्शन सी तेजासी बनाम छोटो, तथा ऑप्शन डी मुस्मात जोहर खातून बनाम मोहम्मद इब्राहिम। इसका सही आंसर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के मामले में बताया गया था, जो 1985 का मामला है, 1985 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CRPC की धारा 125 सभी धर्मों पर एक समान रूप से लागू होता है, चाहे वो हिंदू है फिर मुस्लिम, कोई भी धर्म के लोग हो, सभी पर सेक्शन 125 CRPC लागू होता है समान रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 27 में एक तलाकशुदा औरत अपने पूर्व पति के विरुद्ध भरण पोषण के लिए आवेदन किया। ओके, ऑप्शन नंबर ए यदि पत्नी मुस्लिम नहीं है तो सफलता मिलेगी, तथा ऑप्शन सी बी यदि वह मुसलमान है तो भी सफलता मिलेगी, तथा ऑप्शन सी उसे सफलता कतई नहीं मिलेगी, तथा ऑप्शन डी पति अब उसके भरण पोषण के लिए बाध्य नहीं है। तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। एक तलाकशुदा औरत ने अपने पूर्व पति के विरुद्ध भरण पोषण के लिए आवेदन किया है, यदि मुसलमान ना हो तो भी सफलता मिलेगी। समझ गए? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? 28 में इनमें से किसे भरण पोषण का अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अविवाहित पुत्री, ऑप्शन बी निर्धन माता पिता, ऑप्शन सी शारीरिक रूप से असमर्थ वयस्क पुत्र, तथा ऑप्शन डी विधवा पुत्री। क्या इनमें से किसे भरण पोषण का अधिकारी नहीं है? ओके, जो नहीं उसको सिलेक्ट करना है। विधवा पुत्री को भरण पोषण का अधिकारी नहीं है, जबकि अविवाहित पुत्री को अधिकार है, तथा निर्धन माता पिता को भी अधिकार है, शारीरिक रूप से असमर्थ वयस्क पुत्र को भी अधिकार, परंतु विधवा पुत्री को अधिकार नहीं। यदि पुत्री यदि विधवा हो चुकी हो तो वो क्या कर सकता है? अपने पति के प्रॉपर्टी से भरण पोषण ले सकता है। ओके, या फिर उसके फादर इन लॉ से, ससुर से ले सकता है। ओके, बातें बताई गई आपको CRPC सेक्शन 125 में बताया गया है, जिसके अधीन अविवाहित पुत्री निर्धन माता पिता है तथा शारीरिक रूप से असमर्थ वयस्क पुत्री को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है। विवाहित पुत्री के भरण पोषण का दायित्व उसके पति पर होता है, अतः विधवा पुत्री भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या? 29 में गलत उत्तर को बताना है। ओके, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के सब 4 के अधीन पत्नी भरण पोषण भत्ता पाने के अधिकारी नहीं होगी यदि ऑप्शन नंबर ए वह जाड़ता के जीवन व्यतीत कर रही है,
वह बिना पर्याप्त कारण अपने पति के साथ निवास करने से मना कर देती है। ऑप्शन सी, वह पारस्परिक सहमति के आधार पर अपने पति से अलग रह रही है, तो वह कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेता है। ओके, मैं आपको बता दूं इसका गलत आंसर क्या है। गलत आंसर ऑप्शन नंबर डी, यदि वह कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेता है तो यह क्या है, गलत है। चाहे वो कोई भी धर्म स्वीकार कर लिया हो, उसे भरण पोषण हर हाल में देना है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। न्यायालय द्वारा एक बार भरण पोषण का आदेश देने के उपरांत उसे निम्न आधार पर रद्द भी किया जा सकता है। किस आधार पर रद्द किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1, पति अब और पैसा नहीं दे सकता, दोनों लोग आपसी सहमति से अलग रह रहे हों। ऑप्शन सी, पति है अपने एक अन्य पत्नी के साथ उसे भी रखने को तैयार है। तो ऑप्शन डी, बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता। क्या बता दें मैं आपको, न्यायालय द्वारा एक बार भरण पोषण का आदेश देने के उपरांत उसे निम्न आधार पर रद्द भी किया जा सकता है। तो किस आधार पर, दोनों लोग आपसी सहमति से अलग रह रहे हों तो वह रद्द किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे अर्थात निम्नलिखित में कौन प्रक्रिया संहिता धारा 125 के सब क्लॉज ए के क्लॉज डी के अंतर्गत अपने माता पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है को भरण पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 केवल पुत्र, ऑप्शन बी केवल पुत्री, ऑप्शन सी पुत्र तथा पुत्री दोनों, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, मैं आपको बता दूं कौन है जो भरण पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। तो पुत्र तथा पुत्री दोनों कौन है जो अपने माता पिता को भरण पोषण करने के लिए दायी है, जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ। ओके, पुत्र तथा पुत्री दोनों पर समान रूप से भार दायी होता है। चाहे पुत्र चाहे पुत्री अपने माता पिता का भरण पोषण उस हाल में करना ही पड़ता है। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या, क्वेश्चन नंबर 32 में सीआरपीसी की धारा 125 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती। ओके, भरण पोषण भत्ता प्राप्त नहीं कर सकते उसे कहा जाता है। पत्नी जो स्वयं धन अर्जित कर रही हो। ऑप्शन बी, पत्नी जो पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही हो। ऑप्शन सी, स्त्री उसे पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो और उसने पुनर्विवाह नहीं किया हो। तथा ऑप्शन डी, स्त्री जिसने पति से तलाक ले लिया हो और पुनर्विवाह नहीं किया। ओके, तो मैं आपको बता दूं भरण पोषण का सीआरपी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग कौन अपने पति से भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकती है, स्त्री जो पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही हो वह भरण पोषण के लिए दायी नहीं है। अर्थात म्यूचुअल कंसेंट से यदि पत्नी अलग रह रही हो पारस्परिक सहमति से तो भरण पोषण पाने के लिए दायी मतलब सक्षम नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या, 33 में किस वाद में यह निर्णित किया गया कि एक व्यक्ति की दूसरी पत्नी जिसकी पति के प्रथम पत्नी जीवित है अपने पति से प्रक्रिया संहिता धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। किस केस में कहा गया था। ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा राज्य बनाम सांट्रा का वाद। ऑप्शन बी हमेरा विश्वास बनाम श्वेता विश्वास। ऑप्शन नंबर सी खेमचंद्र ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो खेमचंद्र ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य के मामले में अब निर्धारित किया गया था कि एक व्यक्ति की दूसरी पत्नी जिसके पति के प्रथम पत्नी जीवित है अपने पति से सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। यदि उच्च न्यायालय ने दूसरी पत्नी के पक्ष में भरण पोषण मंजूर किया है तो वह गलत है, यदि वह विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा और न ही अन्यथा शून्य घोषित किया गया। ओके, समझिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ऑप्शन नंबर सी खेमचंद्र ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य के मामले में उपयुक्त बातें बताई गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या, क्वेश्चन नंबर 34 में इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं 34 निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि प्रक्रिया संहिता धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिनके पास स्वयं के पर्याप्त साधन है वह अपने माता और पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। ओके, रेवती बनाम जोगेश्वर के मामले में। ऑप्शन बी सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी के मामले में। तथा ऑप्शन सी केवी रुद्रया बनाम वीएस मुद्दा गंगम्मा। तो ऑप्शन डी विजय मनोहर अरवट बनाम काशीराव राजाराम। ओके, तो मैं आपको बता दूं आपको कौन सी बात में उपयुक्त निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था। तो विजय मनोहर अरवट बनाम काशीराव राजाराम के मामले में उपयुक्त बातें बताई गई। ओके।